कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। कार्तिक मास के 14वें अध्याय की कथा आज आप श्रवण करेंगे। तो आइए आज हम कार्तिक मास में पढ़ी जाने वाली व्रत वाली 14वें दिन के अध्याय की कथा आपको श्रवण कराते हैं। प्रिय श्रोतागण, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। आपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान शक्तिशाली समृद्धिशाली त्रिलोकी कोई नहीं है। दैत्य ने, हे दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि या स्मरण आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इस तरह से 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। राधे राधे। अब आप सुनेंगे
श्री तुलसा चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरे प्रेयश्री श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देव अमर बर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु तीनों कप कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम कोहु दीन जान जन छोड़ो। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही श्रोहितिन करो बास तिहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला सुनऊ सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाए ब्योरो पाती तोरा पूजो आस बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नरलोक तुम जन्महु बाला। ये गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हरि करहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई वृंदा गिर गई पहुँचो जाई। शिव तहि लई करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनी उर शोक उपारा। तेई क्षण दियो कपट हर टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो अवीता सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा धर्म खमंडी मम पति संघारा। यही कारण लई श्राप हमारा हो तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत बचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कूरति पति को लक्षण चाहु जब पार्वती को। जड़मति तऊ अस हो जड़ रूपा जग में तुलसी बिटप अनूपा। धवन रूप हम शालिग्रामा नंदी गंड के बीच लमामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाई सब सुख भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनिहारी रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई लहे मुक्ति जन संजन नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस्त्र गुण पावत।
बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तय पूर ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होए सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़त ही, तुलसी तरु ग्रह धारे। दीप दान करे पुत्र फल, पावै बहु निनारे। सकल दुख दरिद्र हारे, ब्रह्म परम प्रसन्न। अतिशय जन धन लड़ई ग्रस, बसै पूर्णा अस्त्र। लाए अविमत फल जगत मल, लाए पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सचै बसै हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग में तुलसीदास। तुलसी चालीसा पूर्ण हुई। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।